हाय फ्रेंड्स। जैसे कि हम प्रतिशत बता रहे थे वैसे ही अब हम आगे बताने जा रहे हैं। आप सब सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर डैश हो जाएगी। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। उसमें कह रहा है कि 15% वृद्धि करने पर। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल में है 15% वृद्धि करना है। 56 50 में 15% वृद्धि करना है। इसमें कोई भी संख्या पता है आप लोगों को, कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता है। उसमें 15% वृद्धि करने पर यानी 115 बटे 100। ठीक, उसमें एक शून्य काट देंगे, सबको गुना कर देंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। तो डी गुना करके हो जाएगा 6497.5, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आप सब पढ़िए स्थिर से, इसमें कोई धर फराने की जरूरत नहीं है। स्थिर से सवाल पढ़िए, समझिए, तब बनाइए। समझ जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या बी संख्या बी संख्या ए से संख्या ए से संख्या ए से संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। यह सवाल कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है। इसमें कह रहा है संख्या ए, सवाल सबसे पहले नंबर सवाल पढ़िए। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। संख्या एक ए है, एक बी है। कहता है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। अगर बी 1 है तो ए उसका 8 गुना है। यही कह रहे संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो इससे ही 8 गुना हो गया। तब कह रहा है संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत, ये कितना कम है। तो 7 कम है। 7 कम है कितना पर, 8 पर। तो 100 पर कितना, तो 100 पे कितना, यानी 7 कम है 8 पे, तो 100 पर कितना, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए आराम से आप काट दीजिए। 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से काटिएगा यहाँ 25 हो जाएगा। 7 कम है 8 पर। 7 7 कम है 8 पे, 100 पे कितना, ठीक है। तो इसमें काट दीजिए। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175। 175 में 2 से भाग दे देंगे। 2 8 16, 1 पर 5 15, 2 सत्ते 14, 1 87.5 हो जाएगा आंसर। 87.5 प्रतिशत हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये तो बता दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए।
एक टीम में 45 खेल जीतती है। एक टीम 45 खेल, एक टीम 45 खेल जीतती है। एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का जो खेले गए खेलों का 60% था। खेले गए खेलों की 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? टीम ने कितने खेल खेले? एक टीम में 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? इस सवाल पढ़िए पहले। एक टीम 45 खेल खेलती है, उसमें जीतती है 45 खेल जीतती है। कितना खेला ये नहीं पता, लेकिन एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले खेल का 60% था टीम के। तो ये 45 है जो ये 60% को प्रेजेंट कर रहा है। 45 खेल जीतती है और खेले खेल का 60% था। तो पूछ रहा है कितने खेल खेलेंगे। ये अगर 45 जो प्रेजेंट कर रहा है 60% का था, हमको निकालना है 100% का। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, 0 से 0 खत्म हो गया। 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 बचे 10, 3 से 15 12, 15 बचे 75 आंसर आ जाएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। एकदम समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सवालों का जवाब आसान तरीका से मिलेगा एकदम। एक बार और समझा देते हैं अगर नहीं जिसको समझ में आया। एक टीम 45 खेल जीतती है। 45 खेल जीतती है, ये 60% है। तो टीम में कितने खेल खेलेंगे? अगर 45 60 को परसेंट को प्रेजेंट कर रहा है, पूरा खेल निकालना है। तो कोई भी चीज़ में 100% होता है, 100% निकालना है। यह जो परसेंटेज होता है, परसेंट कट जाता है। इसलिए 60 से 0 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 बचे 10, 15 बचे 75 हो गया। ठीक। आप सब आराम से देखिए, कोई धड़फड़ होने की जरूरत नहीं है, एकदम स्थिर से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक मिश्र धातु एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है। 147 ग्राम चांदी है। 147 ग्राम चांदी है। तो मिश्र धातु में
मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? हाँ, सवाल देखिए, अस्थिर से पढ़िए। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? अन्य तत्व यानी कह रहा है एक मिश्र धातु में 42 ग्राम चांदी है और कह रहा है यहाँ मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, यानी कि ये जो है 147% कर रहा है 42% का। निकालना कितना है? अगर 42% चांदी है तो अन्य धातु क्या परसेंट होगा? अन्य धातु कितना होगा? 58% होगा। 58 में 58 42 की होगा तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो अगर 42% चांदी है, अन्य धातु कितना हो जाएगा? 58% निकालना। 58 का मान निकालना, 42 का दिया हुआ है, 58 का निकालना। आसान सवाल है, सवाल को समझिए। तो इसको काट दीजिए। 7 6 के 42, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 से काट सकते हैं। 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 2 से 29 बार, फिर 29 गुना 7 कर दीजिए। 29 गुना 7, 9 सते 63, 7 में 14 6 20, 203 ग्राम आंसर आ जाएगा। काट 7 से 7 में 14, 7 एकम 7, ठीक है। 7 6 के 42, ठीक है। फिर 3 से 3 से 3 से 23, 3 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 90। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। 90 के 50%, 90 के 50% का 80% कितना होगा? 80% कितना होगा? तो आराम से सवाल। 90 का 50%, 90 का 50% का 80% कितना होगा? आराम से कट छट कर दीजिए। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 2 1 3, सब गुना करेंगे तो 8 बचे 9, 8 बचे 9 गुना 40 बटे 10, शून्य शून्य खत्म हो जाएगा, 9 चौके 36 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक राशि के 85%, एक राशि के 85%, एक राशि के 85% के 50% के 50% के 50%
का 30%, का 30%, का 30%, का 30% 51 के बराबर है, 51 के बराबर है। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। इसमें निकालने क्या कर रहे हैं, बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सवाल है। एक राशि, कुछ राशि x मान लेते हैं, का 85% है, 85% का मतलब 85/100, का 50%, 50/100, का 30%, 30/100, बराबर कितना, 51 के बराबर है। 17 तिया 51, 17 पचे 85, 1 0 1 2 0, 1 0 1 0, ये खत्म हो गया। 5 से 20 बार में, 5 से 20 बार में खत्म हो गया। 3 से 3 खत्म हो गया। 5 से फिर खत्म हो जाएगा 4 बार में। 100 गुना 4, तो x बराबर कितना होगा, उधर जाएगा 400 हो जाएगा आंसर। शायद ये लगता है कि दो पहले भी बताए थे, चलो कोई बात नहीं है, फिर आगे देखते हैं। ये भी बता ही दिया। ये भी बता दिया। हल्का सा क्वेश्चन है, देखिए तो, देखिए 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं केजी है, 7.2 केजी, 7.2 केजी का 7.2 ग्राम, 7.2 किलोग्राम का, ठीक, किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। कह रहा है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। क्वेश्चन तो यही है, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो ये किलोग्राम में है, तो इसको बना लो, 7 के जी, इसको ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना कर देना है। कर इतना का मान लेते x%, और इतना का कितना प्रतिशत, यानी x% मान लेते, x% कितना, 18 ग्राम। अब निकाल लो, 1 दशमलव हो गया तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 3 शून्य खत्म, 2 1 3 शून्य खत्म, तो यहाँ से 18 गुने 4, 18 के 72, x बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4 बराबर 0.25 ग्राम हो जाएगा, 0.25%।
आसान सवाल है, ये सब दम नहीं इसमें। कभी दिन दे दे, कुछ भी दे दे, आराम से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। मिनट में 24 घंटा हुआ, मिनट में अगर बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। उसमें कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। मिनट में बदलेंगे तो 18 मिनट पूछ रहा है। एक्स प्रतिशत का, तो आराम से काट सकते हैं। 6 से 6 चौके 24, 6 3 18, 3 से काटेंगे 20 12 में, तो एक्स बराबर कितना, ये सब गुना हो जाएगा 2000, क्या 2000 मिनट हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है मिनट सेकेंड क्या चीज में दिया हुआ है। ठीक है, सब बना लीजिएगा अपने से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सवाल का है। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी के वेतन में, एक कर्मचारी के वेतन में, एक कर्मचारी के वेतन में, ठीक है क्वेश्चन, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। 30% की वृद्धि की गई। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसमें उसका वेतन 910 रुपये हो, जिसमें उसका वेतन 910 रुपये हो गया, 910 रुपये हो गया, जिसमें उसका वेतन 910 रुपये हो गया। ठीक, वेतन में वृद्धि से पहले, 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 वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? उसका वेतन कितना था? एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की, जिससे उसका वेतन 30% जब वृद्धि करता है तो 910 रुपये हो जाता है। ठीक, उसका शुरुआत में कितना वेतन था ये पूछ रहा है। 910 रुपये जो है 30% वृद्धि करने, अपने आप में जो होता है कोई 100% होता है, 30% वृद्धि करने के बाद 130 हो जाएगा। पूछ रहा है शुरुआत में कितना था, 100% का मान पूछ रहा है, तो 1 शून्य से कट गया, 13 7 91, 70 12 7, 70 गुना 10, 700 आंसर आ जाएगा, 700 आंसर आ जाएगा। शुरुआत में उसका वेतन हो जाएगा 700, जब 30% वृद्धि करेगा हो जाएगा 910। ठीक,
तुम मुझसे आप सब घबराइए नहीं, धीरे 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 सब कुछ सीख लीजिएगा। जब कुछ नहीं समझ में आवे तो वीडियो एक बार दो बार प्ले करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी मेले में पहले दिन एक व्यापारी मेले में पहले दिन एक व्यापारी मेले में पहले दिन आठ आठ थी एक कितना ठीक है, एक व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। 84,500 लोग आए। एक व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। उसके बाद देखो क्या कहा है, लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर और चौथे दिन यह संख्या घटकर चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। 16,900 हो गई। तो चौथे दिन तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? कितने प्रतिशत लोग घट गए? कह रहा है कि इसमें कह रहा है, संख्या सही है देख लेते हैं। 84,500 ठीक है, 16,900 ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन पर कितने प्रतिशत लोग घट गए? देखो कितना था, 84,500 से घटकर 16,900। 16,900 दो शून्य काट सकते हैं। 13 से कट रहे हैं, 13 से 78, हाँ 13 से कट रहे हैं। 13 गुना 13 169, 13 से इसको काट दो, 13 छके 78, 6 84, 6 13 बचे 65, फिर 13 से कट रहा है, 13 बचे 65, यानी कि 5:1, यानी कि पहले 5 था तो बाद में हो गया 1। तो घटा कितना, 4 घट गया 5 पे 100 पे कितना प्रतिशत बदलने के लिए 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20, 20 टके 80%। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब सवाल में। अगला क्वेश्चन,
कहता है यदि 300 में यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है, 2.5% की कमी की जाती है। यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो कितना, तो उत्तर है, अब समझ लो 300 में 2.5% की कमी, 2.5% का कमी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2.5% का कम, यानी 100 में 2.5% कम कितना होगा, 97.5, 97 तो इसका 97.5% निकाल दो। इससे दशमलव खत्म, यहाँ 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 3 से गुना कर दो, 5 दिया 15, बाकी 1, 7 21 22, बाकी 2, 9 27 2 29, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि वो दूसरे बार उतना आंसर आ जाएगा। ऐसे भी 2.5% है, 100 में 2.5 कमेगा, 100 में 2.5 कमेगा, 3 में कितना 2.5 दिया 7.5, ठीक। क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के एक संख्या स्वयं, ठीक है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, 25% से 60 अधिक है, एक संख्या 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 25%, एक संख्या स्वयं के 25%, एक संख्या x मान लो, एक संख्या के स्वयं के 25% से 60 अधिक, आसान सवाल है। एक संख्या x मान लो, स्वयं के 25%, इसका 25%, एक संख्या स्वयं के 25%, अच्छा, एक संख्या x है, कह रहा है कि ये जो संख्या है स्वयं, एक संख्या x मान लिया, यही संख्या का 25%, यही संख्या का 25% से 60 अधिक है, एक संख्या स्वयं का 25% से 60 अधिक है, ठीक, उसे आराम से निकाल सकते हैं, 25 चले 100, यहाँ हो जाएगा x माइनस यहाँ x बटे 4 आ जाएगा बराबर 60 हो जाएगा, इसका जब सॉल्व करेंगे तो 3x बटे 4 आ जाएगा, ठीक, बराबर 60 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, जब इसे गुना होगा x बराबर कितना आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा।
एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम खा पी के मस्त रहिए, एकदम पढ़िए, समय बर्बाद मत कीजिए, आराम से पढ़िए, प्रतिशत में कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक। खाली अभी देख लो लेवल अभी धीरे धीरे छोटा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एक छोटा सा सवाल है, शायद आप सब बना लीजिएगा, फिर भी बताते हैं। प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? मतलब इसका मतलब है 2 जो है 5 का कितना परसेंट है? 2/5 180 कर देंगे तो 20 बार 20 दोनों 40%, यानी दो जो है 5 का 40% है, 5 का 40%, 5 का 40%, 5 का 40% अगर वैल्यू निकालिएगा ना 2 आएगा। क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? जिसका 200%, जिसका 200% 90 है, उस संख्या का 40% क्या होगा? उस मेरे को संख्या है उसका 40%, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? देखो ऐसे ही बन जाएगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 90 जो है इसका 200% 90 है, 90 जो है 200% वैल्यू है, ठीक है। हमको निकालना है 40% का, आराम से निकल जाएगा। शून्य 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 खत्म, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। सवाल को पढ़िएगा समझ जाइएगा, कुछ नहीं है, वही यही बात है यहाँ। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200%, देखो 200% जो है 90 का मान है, तो 40% क्या, वही तो है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, तो 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 120, यदि 120, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, किसी संख्या का 20% है, यदि यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो उस संख्या का 120% क्या होगा? यदि यदि 120 किसी संख्या का 20%, यानी 120 कहना है, 120 जो है वह 20% है, यही ना कह रहा है कि यदि कोई संख्या, यदि 120 किसी संख्या का 20%, 120 जो कोई संख्या का 20% है, यही कह रहा है।
यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? उस संख्या का 120% क्या होगा? निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 20 × 6 = 120। आराम से काट दो। 20 से काटेंगे, 20 × 6 = 120 × 6 = 6 × 72 720 आंसर आ जाएगा। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? एकदम राइट आंसर। आगे सवाल चलें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एक लिखते हैं। एक संख्या जब क्या करें, एक संख्या जब 22.5% घटती है, 22.5% घटती है, जब एक संख्या 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। तो 217 हो जाती है। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। कितना घटता है? 22.5% घटती, 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आप लोगों को शायद आ रहा होगा। देखिए, इसको आराम से बनाते हैं। एक संख्या का जब 22.5% घटती है, देखो सबसे पहले हम बताए थे फ्रैक्शन याद करने के। 22.5% का मतलब क्या? 22.5% का मतलब फिर समझिए, 22×2 = 45/2। प्रतिशत में फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से भाग देंगे। 100 जब भाग देंगे 22.5, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 नामा 45, 5 से 20 बार में, ठीक। तो अब कहीं तो नहीं कटेगा, इसको कह सकते हैं 9/40 कह सकते हैं, ठीक। यहाँ कह रहा है किसी संख्या का 22.5% घटती है। 22.5% का मतलब समझिए। सबसे पहले नंबर 22.5% का मतलब 9/40, यानी कि 40 का अगर निकालेंगे, 40 का अगर 22.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कहीं किसी संख्या का, वही एक संख्या या किसी संख्या, एक संख्या जब 22.5% घटती है, यानी कि 40 में जब 22.5% घटाएंगे, 22.5% घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। जब 22.5% घटती है, यानी कि 40 है, उसमें 9 घटाएंगे, कितना हो गया? 40 में 9 हो गया 31। जब घटाएंगे 22.5 घटती तो वह 217 हो जाती है, यानी 31% कर रहा है, यानी 31% कर रहा है 217। तो 31% कर रहा है 217, तो 40 का कहा निकालने, 31 से भाग दो, 31 7 7 बार में खत्म हो जाएगा, इसलिए 40 से गुना कर देंगे 7 बार में, 40 से 7 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 280। यही चीज समझना है, प्रतिशत तो यही चीज है। मतलब किसी संख्या का 22.5% घटती है, यानी 40 का अगर 22% निकालेंगे तो उसमें करें घटती है, तो 40 में से 9 घटा देंगे, इस 40 का जो 22.5% निकलेगा वो 9 आएगा। इसमें अगर घटती है तो 40 में 9 घटा देंगे, 31 आएगा। लेकिन घटती है तो 217 हो जाती है। यहाँ पर यहाँ आ रहा है 31, कह रहा है 217। 31 से अगर 217 को प्रेजेंट करेगा, 40 करेगा, 31 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 217। और यहाँ फिर
40 में 7 से गुना कर देंगे 280 आंसर आ जाएगा। उसी तरह ये और क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से लिखते हैं। जब किसी संख्या में 47.2% की वृद्धि होती है, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। परिणाम 590 होता है। परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या में 47.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 47.5 का जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, 47 में 94 95/2, इसमें कितना से 100 से भाग देंगे। जब 5 से काटेंगे 19 बार में हो जाएगा, जब 5 से काटेंगे यहाँ 20 बार में हो जाएगा। यानी कि इसको कह सकते हैं 19/40, 19/40 कह सकते हैं। ठीक, 47.5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 19/40। कहता है जब किसी संख्या में 47.5%, यानी कि जब 40 का 47.5% वैल्यू निकालेंगे तो 19 आएगा। जब इस संख्या में इतना वृद्धि हो जाए, 40 में 19 वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 में जब 19 वृद्धि करेंगे तो 59 हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि कितना हो जाता है, यहाँ कह रहा है 590, यानी कि 59 प्रेजेंट करेगा 590। 59 से कितना गुना करेंगे? 10, इसीलिए 40 में यहाँ 10 से गुना करके 40 देंगे 400 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लिखिए, समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। यदि सचिन के पास यदि सचिन के पास कच्चे माल खरीद में यदि सचिन के पास कच्चे माल खरीद में यदि सचिन ने कच्चे माल खरीद में 35,000 रुपये 35,000
₹35,000 मशीनरी खरीदने में मशीनरी खरीदने में ₹40,000 खर्च। मशीनरी खरीदने में ₹40,000 खर्च किए। ₹40,000 खर्च किए और कुल लाभ और कुल का 20% है और कुल का 20%, कुल का 20% उसके पास है। 20% उसके पास है। 20% उसके पास। कुल राशि ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लेते हैं। यदि सचिन ने कच्चा माल खरीदा है ₹35,000 और मशीनरी खरीदने पर ₹40,000 खर्च किए। उसके बाद कह रहा है खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है। कुल जितना रुपये था ना उसके 20% पास है, तो कुल राशि कितना? ये जो दोनों मिला के जो वैल्यू है, ये कितना है? 80% का वैल्यू है और 20% बचा हुआ है। हमको चाहिए कुल राशि, तो आराम से बना सकते हैं। 35,000 40,000 क्या हो गया? 75,000। 75,000 रुपया जो है ये 80% का वैल्यू है। हमको निकालना है 100% का। ये है ना, ये तो कह रहा है ठीक है 100%। शून्य से शून्य कट गया, 8 से हो जाएगा 7 5 पर 4 0/8। 8 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, बच गया 3 3 पर 0 30। 8 दूनी 24, 8 तिया 24, 8 9 72 हो गया। 8 9 72, 3 3 पर 0 30, 30 8 तिया 24, बच गया 6 बच गया, कितना आ जाएगा? 6 पर 0 7, 8 7 56, बच गया 8 7 56, बच गया 4 8 बचे 40, 1 0। 93,750 आंसर आ जाएगा। 93,750। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। हम एक बार और फिर से बोलना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर सवाल में कहीं कुछ ना समझ में आवे तो कमेंट भी कीजिए, और कभी कभी नहीं समझ में आवे तो फिर से प्ले करके वीडियो देखिए। लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आवे तो कमेंट करके बताइए ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये जो है ना, जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं
ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।